उस टाइम जो मक्का का जो लोकल लोग थे, कुरैश ख़ानदान, जिस ख़ानदान में मोहम्मद खुद पैदा हुए थे, वो लोग खुद ही बोलने लगे कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। गूगल में जाके अगर ये लिखे कि कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसको ये दिखाई देगा कि उधर लिखा हुआ है कि तुम्हारा औरतें, तुम्हारा वाइफ तुम्हारे लिए खेती है। मैं मक्का मदीना के बारे में अच्छी तरह इसलिए बोल पाऊँगा कि मैंने 3 बार हज किया है। वो जो ब्लैक बॉक्स जो है, काला बक्सा मैं बोलता हूँ, वो असल में एक तरह का मंदिर हुआ करता था। वो लोग इतना कट्टर है मूर्तियों के विरुद्ध। इस्लाम हमेशा मूर्तियों के विरुद्ध ही रहा है। मोहम्मद जब मक्का को कैप्चर किया था, उन्होंने पहला काम यही किया था कि काबा जो है, जो मक्केश्वर बोला जाता था, मक्केश्वर एक मंदिर हुआ करता था, उसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे, जिसको मोहम्मद ने खुद तोड़ा था। कि सबसे पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि एक मुसलमान जो इंजीनियरिंग जिसकी रही है पैशन में, एक लंबे समय से कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है और अब आप सत्य साधु बन चुके हैं, ये सफ़र क्यों, इसके पीछे का क्या कारण? परिवर्तन के लिए सबसे पहले खुद को ही परिवर्तन करना पड़ता है। जी। हाँ, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। अब मैं शुरुआत से ही बोलता हूँ कि आपने अभी बताया कि मैं सऊदी अरब में 21 साल रहा हूँ। तो मेरा जन्म हुआ था रियाद शहर में 1987 1 अक्टूबर। रियाद मतलब सऊदी अरब का कैपिटल सिटी। और मेरा फादर असल में रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर हुआ करता था। और मैं वही सऊदी अरब में ही, जो एक मुस्लिम फैमिली में एक इंसान को जो परवरिश किया जाता है कि उसको कारी साहब रख के ABCD पढ़वाने से पहले उन लोग क्या करते हैं कि अलिफ बा ता सा जिम हा खा दल ज़ल, ये है अल्फ़ाबेट्स ऑफ इस्लाम। ओके। तो मुझे बहुत ही कम उम्र से ही ये सब पढ़ाया गया था। फिर साथ ही साथ इस्लामिक काफ़ी सारे कहानी बताया जाता था मुझे। लेकिन मेरा अंदर जो एक प्रॉब्लम थी कि विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रैशनल एक्सप्लेनेशन मैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। कि मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर है, ऑफ कोर्स ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, और तो वो भी चाहते थे कि मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा बनूं। तो मदरसा का जो नॉलेजेस है उसके साथ साथ मुझे स्कूल भी भेजा करता था। वही प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ पर मैं जानता था कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी इंसान स्पेस में रह नहीं सकता। जी। वहाँ पर हमें इस्लाम में ये सिखाया जा रहा है कि मेरा सफ़र नाम का एक मिरेकल जर्नी था जो प्रॉफिट मोहम्मद ने तय किया था, जो 7वें आसमान के ऊपर चला जा रहा है। तो मैंने पूछ लिया था कि कैसे गए थे। ऑफ कोर्स कहीं पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो चाहिए। तो उन्होंने बताया कि गधा और खच्चर का बीच के एक जानवर के ऊपर बैठ के वो बिना हेलमेट और बेल्ट लगाए वो चले गए 7वें आसमान के ऊपर। हमें पता है कि ओजोन लेयर के बाहर उधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो गया, तो वो जिंदा कैसे रहा। हाँ, और दूसरा कि हमें पता है कि ATF चाहिए होता है, कि हमारा रॉकेट के अंदर ATF एयर टर्बो फ्यूल ऐसा कुछ होता है, तो उसके बिना ये फोर्स ही क्रिएट नहीं हो पाता। तो ये गधा और खच्चर का बीच का जानवर कैसे आसमान में उड़ सकता है, ऐसा जो क्वेश्चनिंग था, इसका कोई आंसर मुझे मिलता नहीं था। आपने पैगंबर के अस्तित्व पर सवाल उठाए। ऑफ कोर्स देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन खुद ही पूछता हूँ कि मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। अगर मैं कभी भी ऐसा अगर क्लेम कर दूँ कि मैं नीलकंठ पहाड़ी पे बैठा हुआ था ध्यान में, एक दिन एक अवतार आया, वो आके मुझे बोलने लगा कि मैं कल के अवतार हूँ और तू मेरा ही शिष्य है, अभी नीचे जा, सबको बोल कि मैं क्या बोलते कल्कि का अवतार हूँ और तू मुझे प्रणाम कर। हाँ, तो ये अगर मैं शुरू कर दूँ, हर कोई बोलेगा कि भाई इसको अभी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, इसका थोड़ा सा दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो सेम स्टोरी तो मोहम्मद के ऊपर भी है। मोहम्मद का पैगंबर बनने का कहानी ऐसा ही था कि हेरा गुफा नाम का एक गुफा है मक्का में। जी। उस गुफा के अंदर वो ध्यान में बैठे हुए थे। जिब्राइल नाम का एक कैरेक्टर आया, आके बोल रहा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हाँ,
और उसने बोला कि अब मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उसको गले लगा के जब भी पढ़ने को बोला तो उसने बोला कि पूरा का पूरा जो आयत है उसने पूरा उच्चारण कर दिया। हाँ, और उसके बाद वो नीचे आके सबको बताने लगा कि मैं ही नबी हूँ, आखिरी नबी। तो उस टाइम जो मक्का का जो लोकल लोग थे, कुरैश ख़ानदान, जिस ख़ानदान में मोहम्मद खुद पैदा हुए थे, वो लोग खुद ही बोलने लगे कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फैक्ट मेरे ऊपर अप्लाई होने वाला था कि ही बिकमिंग ए साइको, तो वही चीज़ उसके ऊपर भी बोला गया था कि मोहम्मद इज़ ए साइको। तो इसीलिए उसको मक्का से निकाल भी दिया था, मदीना मक्का से निकाल फेंका था। बाद में जाके वो मदीना में अपना पूरा गैंग बनाया था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब तक मोहम्मद कुरैश ख़ानदान में थे, मक्का में थे, हाँ, तब तक उसके जितना भी आयतें आते थे, हाँ, वो सारे पीसफुल हुआ करते थे। जी। हाँ, जो क्रिश्चियनिटी के से इंस्पायर्ड हुआ करते थे, और ज्यूज़ धर्म से। लेकिन जब भी वो उसको निकाल फेंका मक्का से, मदीना पहुंचने के बाद ही मदानी सूराज, मतलब मदानी जितना भी आयतें आना शुरू हुए, वो वायलेंस से भरा हुआ है। तो मेरा क्या था कि मुझे जब कुरान पढ़ाया जा रहा था तो मैं सिर्फ या तोते जैसा याद करने में मैं विश्वास नहीं रखता था, मुझे समझना था चीज़ को। तो मुझे ट्रांसलेशन वाला कुरान चाहिए थे, मेरा फादर ने ला के दिया। अब कारी साहब जो मुझे करके जाते थे कि वो मुझे बोलते थे कि याद करो, हाँ, तोते जैसा याद कर लो। जैसे सब्बी इस्मा रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये है सूरा आला जो कुरान का चैप्टर नंबर 30 में है। ये मैंने याद कर लिया था 3.5 साल की उम्र में। अब मुझे एक ही चीज़ करने में मज़ा नहीं आता था, तो मैंने क्या किया था कि हर एक सूरा जितना भी थे उसका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ने लगा। जी। तो ट्रांसलेशन में मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि ऑडियंस जो आप हमारा ये वीडियो देखेंगे, वो भी गूगल में जाके अगर ये लिखे कि कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसको ये दिखाई देगा कि उधर लिखा हुआ है कि तुम्हारा औरतें, तुम्हारा वाइफ तुम्हारे लिए खेती है, इस पे जैसे मर्जी वैसे तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक इंसान को इंसान ना मान के उसको खेती के साथ तुलना किया जा रहा है। ओके, जब मैंने ट्रांसलेशन और पढ़ते रहा पूरा कुरान में, तो मैं देख रहा हूँ कि कुरान का सबसे खतरनाक जो मुझे वर्स लगता है वो है कुरान का चैप्टर नंबर 47, जिसका नाम है मोहम्मद। उसमें आयत नंबर, मतलब श्लोक नंबर 4, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि काफिरों के गर्दनों पे वार करो। हाँ, जहाँ पर स्पष्ट रूप से धर्म ग्रंथ के नाम पे ये सारी चीज़ें सबके सामने बोला जा रहा है कि काफिरों के गर्दनों पे वार करो। सो इट्स डेंजरस कि अपने को छोड़ के बाकी सारे दुनिया के जितना भी धर्म वाले हैं उसको ख़त्म करो। और मैं जब 21 साल सऊदी अरब में था, मुझे एक पर्टिकुलर एज तक मुझे यही लगता था कि दुनिया के सारे लोग मुस्लिम होते हैं। वो तो जब ट्रांसलेशन पढ़ने लगा तब बोलने लगी कि काफिरों को हत्या करो। अब मुझे मिल नहीं रहा है काफिर कहाँ है। फिर जाके पता चला जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, कोई भी हो, उसके साथ लड़ाई करो। अच्छा। हाँ, तो जो इंसान ऑलरेडी, मतलब स्कूल में जाके लोग बोलते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो उसको दूसरे एक चैप्टर में पढ़ाया क्या जा रहा है कि तुम युद्ध करो तब तक जब तक दूसरों का धर्म का फिलोसफी ख़त्म ना हो जाए। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तो लगा ही। और आप सुन के आपको भी ये हैरान लगेगा कि नॉन मुस्लिम जितना भी है जी। वो कोई भी इस्लाम के अनुसार स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएंगे। तो नरक में जाने वाले हर एक इंसान को वो लोग बहुत ही निकृष्ट रूप से देखते हैं। जैसे मैंने एक बार पूछ लिया था कि उस टाइम मैंने मदर तेरेसा का बायोग्राफी पढ़ लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि इससे चैरिटेबल वर्क करते थे ये मदर तेरेसा, काफ़ी सारे अनाथ आश्रम खोले हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने अपने कारी साहब को पूछ लिया था कि अच्छा, ये मदर तेरेसा स्वर्ग जाएगा या नरक, मतलब जन्नत जाएगा या जहन्नम। अब मुझे कहा जा रहा है कि क्या नाम बताया, बोले कि मदर तेरेसा। बोले कि मदर तेरेसा ना, नहीं नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम है तो वो जहन्नम में चलेगी। बोले तो इतना पुण्य कमा रहा है मेरे को, बोले नहीं नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम लोग कितना भी पुण्य कमा ले वो लोग जहन्नम में ही जाएंगे। बोले कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। और जब बड़ा होने लगा तो मेरा नसीब
ख़राब था कि एक मूवी आ गया था सऊदी अरब में ना, सलमान खान और शाहरुख खान का मूवी ज़्यादा दिखाया जाता है। जी। वो इसीलिए क्योंकि बोल रहे कि मुस्लिम एक्टर है तो हलाल मुस्लिम मूवी होगा। अब कुछ कुछ होता है नाम का एक मूवी आ गया था, उसमें एक गाना था कि रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम। वो तो म्यूजिकल वे पे उन लोगों ने पब्लिश किया था। जी। अब मैं उसको याद कर लिया। अब कारी साहब बोल रहे कि ये तो हिंदुओं का मंत्र है, इसको क्यों याद किया? बोले कि मैं तो गाना समझ के याद किया हूँ। हाँ, बोले कि ये हराम है। बोले तुम्हें इसका मीनिंग पता है? बोले कि नहीं, मीनिंग तो नहीं पता। तो मीनिंग चीज़ को, जिसका मीनिंग तुम्हें पता ही नहीं है, उसको तुम बुरा या भला कैसे बोल सकते हो? तो बचपन से ही मुझे ना ये डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं कि दूसरे धर्म के ऊपर एक तरह का आक्रोश रखना, घृणा रखना, ये हर मुस्लिम बच्चों को सिखाया जाता है। मदरसा में हर एक छोटे छोटे बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि हिंदुओं के पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है। मैं जब छोटा था, सऊदी अरब में ही रहता था, तो हम लोग देखते थे कि क्रिश्चियन घर कुछ थे। हाँ, जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, तो उसका पेरेंट्स वगैरह हमें जब इनवाइट करते थे तो हमारा फैमिली कभी भी उसके घर जाते नहीं थे। बोले क्यों? बोले कि ये नॉन मुस्लिम का घर है, खाना खाओगे तो 40 दिन का तुम्हारा नेकी कट जाएगा। अच्छा। नेकी मतलब पुण्य कट जाएगा। बोले कि ये कैसी बात हो गई, ये कौन डिसाइड करता है? खाना तो खाना होता है। हाँ, और ये चीज़ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। भूख को ना वो क्या बोलते हैं, हराम हलाल समझ में नहीं आता। हाँ, उसको सिर्फ खाना समझ में आता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चनिंग जो है ना, लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मेरा मम्मी जो है, मतलब बचपन से तो देख रहा हूँ कि वो बुर्का पहन के बाहर जाती है, तो उनको काफ़ी सारे फ्रीडम नहीं है। मैं बचपन से देख रहा था कि मेरा फादर ड्राइविंग सीट पे है, मेरा मम्मी हमेशा साइड पे बैठे रहती थी, और वहाँ पर स्टीयरिंग दूसरे साइड पे होते हैं, वो ड्राइविंग रूल्स के हिसाब से। तो एक बार क्या हुआ, मैंने अपने फादर को पूछ लिया कि अच्छा, ड्राइविंग सीट पे मम्मी क्यों नहीं बैठती? हाँ, तो बोल रहे कि नहीं, ये अलाउड नहीं है। बोले कि अलाउड नहीं है? कौन? बोले कि नहीं, इलीगल है। बोले कि ओके ठीक है। तो मैंने बोला कि पकड़े जाओगे तो तभी तो इलीगल या लीगल का बात आएगा ना। इतना सारा बड़ा रेगिस्तान है सऊदी अरब में, कहीं भी ले जाके मम्मी को बिठा दो ड्राइविंग सीट पे। उनको ड्राइविंग सिखा दो। हाँ, बिल्कुल। अब जाके लास्ट में क्या जवाब आया कि इस्लाम में हराम है। ओके। हाँ, अब मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो मम्मी मम्मी के पास नहीं है, जो ड्राइविंग स्किल को पार ना कर पाए। मैंने कहा ओके, मम्मी भी ड्राइविंग कर सकती है, लेकिन असल में इस्लाम में लड़कियों को फ्रीडम नहीं है। जैसे सऊदी अरब के बाजू में दूसरा एक कंट्री है, दुबई। दुबई जाने के लिए कोई भी लड़की को वीज़ा नहीं मिलेगा सऊदी अरब की। क्यों? उसको एक साथ में गार्जियन चाहिए चाहिए, बिना गार्जियन के वो जा नहीं सकता। अच्छा। हाँ, जैसे बच्चे लोगों को एक गार्जियन चाहिए होता है, उधर लड़की कितना भी हो जाए, अगर उम्र हो गया है तो अपने बेटी का साथ जाना पड़ेगा, अकेला कभी नहीं छोड़ते। और मुझे एक चीज़ बुरा लगा था, जो चीज़ इस्लाम के ऊपर क्वेश्चनिंग करने में मुझे ज़्यादा मजबूर कर दिया था, कि मेरा मम्मी को ना एस्थमा था बचपन से ही, जेनेटिकल एस्थमा, जो मुझे भी है। तो मेरा मम्मी को ना वो बुर्का पहनना पड़ता था, जब भी बाहर जाती थी बुर्का पहनना पड़ती थी। तो आप खुद बताएं कि कोरोना जब आया था पैंडमिक में, जब हम लोग नॉर्मल लोग जब मास्क पहनते थे तो हमारा ऑलरेडी ब्रीथिंग का पैनिक शुरू हो जाता था, और मेरा मम्मी को मजबूरन ऐसा अस्थमा होने के बाद भी उनको बुर्का पहनना ही पड़ रहा था सारी ज़िंदगी भर। यहाँ तक कि उनको इन्हेलर लेने के लिए भी वो परमिशन नहीं था कि पूरा मुंह फेस उठा पाए बाहर। ऐसा स्ट्रिक्ट कंट्री में मैं रहता था। और दूसरा कि मेरा वाइब्रेशन में आप देखे होंगे कि थोड़ा एक तरह का एग्रेसिवनेस है। जी। वो असल में बचपन से जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, कि मेरा 7 साल उम्र था तब रियाद शहर में मैं रहता था। हाँ, मेरा फादर, मैंने बताया, रॉयल सऊदी एयरफोर्स में सिविल इंजीनियर था। तो हम लोग जुम्मे का नमाज़ पढ़ने के लिए धीरा नाम का एक मस्जिद हुआ करता था, उसमें नमाज़ पढ़ने जाते थे। उस मस्जिद का एक खासियत ये थी कि जिस तरीके से इंडिया में कोई भी क्रिमिनल को फांसी चढ़ाया जाता है, वहाँ पर जेल के अंदर फांसी नहीं, पब्लिकली मस्जिद के सामने एक गैदरिंग होता है, गैदरिंग के बीच में क्रिमिनल को लाया जाता है और पब्लिकली उसका गला काटा जाता है। ओके। तो 7 साल की उम्र में एक इंसान का गला कटते हुए देखने के बाद ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रॉमा। बिल्कुल। हाँ, और बुरी बात ये थी कि वहाँ पर वो लोग मना भी नहीं करते, बोलते कि 7 साल उम्र हो गया, ही इज़ कैपेबल टू वॉच दिस, क्योंकि वहाँ पर ये भी रिलीजियस पार्ट ही माना जाता है
कि तुम्हें देखना है कि क्रिमिनल को कैसे सज़ा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मन में ना वो जो खून से डर लगना वो ख़त्म होने लगता है। तो मुस्लिमों का जो मेंटेलिटी है ना ऐसा ही तैयार होता है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, जब से मैंने घर वापसी किया है आर्य समाज से, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मुझे अभी भी अफसोस है कि मेरा भूख को मिटाने के लिए मैंने कितना सारा जान को मैंने हत्या किया है, कि मेरा भूख को मिटाने के लिए। तो प्रोटीन चाहिए तो मेरे दाल में मिल जाता है, तो उसके लिए चिकन को हत्या करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना मुझे थोड़ा सा पीड़ा देता था कि नहीं, ये कुछ अलग ही है। फुल्ली जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, जब मैंने आपको बताया कि मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर हूँ, वो भी अरब ओपन यूनिवर्सिटी से, AOU बोला जाता है। तो सऊदी अरब में मैंने पढ़ाई किया था। तो MCSE मैंने कंप्लीट किया था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग। उसके बाद ये वेंडर सर्टिफिकेट बोला जाता है। फिर CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। और सऊदी अरब का ही एक कंपनी था जियांट हाइपर मार्केट। तो जियांट हाइपर मार्केट में मैं IT टीम लीडर था। हाँ, तो उस टाइम मैं क्या करता था कि ऑनलाइन वगैरह गूगल सर्च करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी मेरे पास इंटरनेट का फुल एक्सेस था। वहाँ पर बैठ के मैं सैटेनिक वर्सेस, मैं बंगाली हूँ तो इसीलिए मैं तस्लीमा नसरीन का किताब है, फिर बांग्लादेश का जितना भी ब्लॉगर्स थे, फिर इंडिया का जितना भी नास्तिक हुआ करते थे, फिर चार्ल्स डार्विन का जितना भी थ्योरीज थे, वो सारे चीज़ें पढ़ने लगा। हाँ, अब पढ़ते पढ़ते तब जाके पता चला कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस सो कॉल्ड रिलीजन। कि जब मैं माओइज़्म पढ़ा, माओइज़्म का एक मैनिफेस्टो होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम भी ऐसा ही एक चीज़ है जिसमें बोला जा रहा है कि अपने ओपोनेंट जितना भी है उनको हत्या करो। माओइज़्म भी वही बोल रहा है कि तुम्हारा ओपोनेंट जो है उसको बंदूक से हत्या करो। फ़र्क बस मुझे इतना दिखाई दे रहा था कि मोहम्मद बोल रहा है कि तलवार से वार करो, वो बोल रहा है कि बंदूक से। हाँ, इस्लाम मुझे बोल रहा था कि तलवार के नीचे ही शांति है, वो लोग बोल रहे हैं कि बंदूक के नल के आगे ही क्रांति है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि माओइज़्म कभी ये नहीं बोल रहा है कि देयर इज़ ए डे ऑफ जजमेंट एंड देयर इज़ हेल एंड हेवन। ये चीज़ बस इसमें इंक्लूड कर दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा वोटर नहीं है, जो हमें वोट नहीं देता, तो उसको इस राज्य से निकाल दो, जो हर बार होते आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान में जब भी माइनॉरिटी हिंदू होता है तो पलायन करना पड़ता है। इसको तो हम कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकते कि वहाँ से कभी पलायन हुआ नहीं है। 1971 से लेके अभी तक कितना बांग्लादेशी यहाँ पर भाग के आ गए हैं। हाँ, इंदिरा गांधी ने तो 1971 में तो बोल दिया था कि तुम्हारे लिए अलग सा एक राष्ट्र दे देता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदू कभी सेफ नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए कि वहाँ पर जब भी माइनॉरिटी से थोड़ा सा, मतलब अभी शायद 40% होंगे या 45% होंगे मुस्लिम, फिर भी वहाँ पर अत्याचारी थे। पिछले साल जब माँ काली का गर्दन काटा गया था। हाँ, उसके बाद जब भी SIR के टाइम आया, आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ पर आ रहे। और दूसरी बात कि ये एक वो कम्युनिटी है जो इस दुनिया में 4200 के ऊपर धर्म है, लेकिन सिर्फ यही एक अरब साम्राज्यवादी मतवाद है। मैं जानता हूँ कि ये अरब साम्राज्यवादी मतवाद है जिसको आप लोग इस्लाम बोलते हो। इस्लाम क्या बोलते हैं, राजनीतिक एक मतवाद होने के कारण जिस भी कंट्री में मेजॉरिटी बनता है उस कंट्री में लॉ में शरिया लॉ इंक्लूड करने का कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में भी इसी का ही क्या बोलते हैं, प्रेशराइज हो रहा है। वक्फा बोर्ड बोल दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल दीजिए, क्यों, हमारे पास संविधान तो है ही। दिस इज़ डेंजरस इन द नेम ऑफ कम्युनिटी या फिर रिलीजन। ये डेंजरस डॉक्ट्रिन है, मतवाद लेकिन है। आप 21 साल सऊदी अरब में रहे, तो क्या आपने कोई फ़र्क महसूस किया कि भारत का मुसलमान और सऊदी का मुसलमान दोनों में कुछ फ़र्क है? फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। सुपीरियर क्यों नहीं माने? क्योंकि जहाँ पर कंपनी का फाउंडेशन होता है तो उसी को हेड ऑफिस माना जाता है। ओके, तो ठीक इसी तरह के इस्लाम का फाउंडेशन कहाँ पर हुआ है? मक्का।
मैं मक्का मदीना के बारे में अच्छी तरह इसीलिए बोल पाऊंगा कि मैंने 3 बार हज किया है। अच्छा। ओके, मतलब ये इस्लाम में जितना भी इबादत होते हैं, हाँ, जैसे इस्लाम का 6 रुकून होता है, 6 पिलर, जैसे कलेमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। ये 6 पिलर होते हैं। तो उसमें जो हज होता है वो भी एक सुप्रीम इबादत माना जाता है। तो रियाद में होने के कारण एकदम घर के बाजू में ही है, 1200 किलोमीटर होता है, बस 6-7 घंटे में हम पहुंच जाते थे बाई कार। तो 3 बार हज किया था। वो जो ब्लैक बॉक्स जो है, काला बक्सा मैं बोलता हूँ, वो असल में एक तरह का मंदिर हुआ करता था। वो लोग इतना कट्टर है मूर्तियों के विरुद्ध। इस्लाम हमेशा मूर्तियों के विरुद्ध ही रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप उठा के देख लेना, कि मोहम्मद जब मक्का को कैप्चर किया था, उन्होंने पहला काम यही किया था कि काबा जो है, जो मक्केश्वर बोला जाता था, मक्केश्वर एक मंदिर हुआ करता था, उसके अंदर 365 मूर्तियां हुआ करते थे जिसको मोहम्मद ने खुद तोड़ा था। अच्छा। तो वो इस्लाम का फाउंडेशन का कट्टर जगह है। अब वो मैंने खुद देखा है कि मेरा फादर इंडियन मुस्लिम है। अब उनको ना हमेशा नीचा ही दिखाया जाता था कि आप असली मुस्लिम नहीं हो, तुम लोग तो कन्वर्टेड मुस्लिम हो। हाँ, और हमें हमेशा मिस्कीन ही बोला जाता है। मिस्कीन मतलब पोर, गरीब, बेचारा, इस तरह का जी। वर्ड यूज़ किया जाता है, मिस्कीन। कि हम लोग इंडियन मुस्लिम कभी भी उस जैसा सुपीरियर कभी हो ही नहीं सकते। और ये भी सच्चाई है कि हमारे इंडिया में आने के बाद काफ़ी सारे रिमिक्स हो चुके हैं इस्लाम में। जो देवबंदी, फिर हनाफी, अलग अलग जो मज़हब बटे हुए हैं, वो इंडिया का देन है। अच्छा। हाँ, इंडिया में वेरिएशन पसंद करता है हमारा सनातन धर्म में भी, कि जितना मत उतना पंथ, एक फ्रीडम है। जी। हाँ, सेकुलरिज्म के लिए हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई फिलोसफी नहीं चाहिए। हमारा सनातन में ही पहले से था कि जिसको जो मर्जी, जिसमें वो उसको ईश्वर दिखता है, वो उसी का ही प्रार्थना करे, फुल फ्रीडम है। हाँ, लेकिन इस्लाम ऐसा कट्टरपंथी चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही रहेगा, अल्लाह ही रहेगा। तो मैं जब भी 21 साल में हमेशा देखा हूँ कि सऊदी अरब का मुस्लिम जो है, हम लोगों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। अभी भी नहीं मानते? अभी भी नहीं है। हम लोगों को वही लेबर जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, अछूत जैसा एक व्यवहार हमेशा रहेगा ही रहेगा। हाँ, और क्या बोलते हैं, हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो रिलीजन है, जो आप लोग रिलीजन मानते हो, ये कभी भी हमारा धर्म तो था ही नहीं, हमारे इंडिया के धर्म तो था ही नहीं। एक आक्रामक आके हमारा ही हिंदू राजाओं को मार के जब इस देश में अपना ही सत्ता कायम करते हैं, तो उसको डकैत बोला जाता है, उसको उस देश का नागरिक नहीं बोला जाता। जी। और अगर हमारा शक्ति आने के बाद हम जब उन डाकुओं को भगा देते हैं, तो बाकी जब रह जाते हैं उसको भी यही होना चाहिए कि आप लोग भी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा फिलोसफी ये बाहर का देन है, जो हम लोगों को काटा था, मारा था। जी।